ना चिकन का इस्तेमाल करेंगे, ना मटन डालेंगे और ना ही बीफ ऐड होगा। मगर इस चना बिरयानी का जायका घर के सादा मसालों से कोई इतना जायकेदार बनेगा कि आप भी कहेंगे आज तो कमाल ही हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी चटपटी चना बिरयानी। बनाना बहुत ही आसान है, कोई पैकेट का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो देगी बिरयानी भूल जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चटपटी सी चना बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल और कढ़ाई में ऐड कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा ना, आप इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज लें, बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके डाल दें। अच्छा, प्याज आपको ज़रा ज़्यादा लग रहे होंगे मगर ये ज़्यादा नहीं है। प्याज के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 2 चुटकी के बराबर नमक। इससे क्या होगा, प्याज बहुत ही जल्दी गोल्डन होंगे और बेहतरीन क्रिस्पी गोल्डन होंगे। अच्छा, प्याज यहाँ पर मैं आधे निकाल लूँगी क्योंकि बिरयानी की लेयरिंग में काम आएंगे, इसीलिए मैं प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बस प्याज को फ्राई करेंगे और लाइट गोल्डन कलर आने तक। तो यहाँ पर देखें बेहतरीन सा गोल्डन कलर आ चुका है। बस क्या करेंगे, आधी प्याज को इकट्ठा करें, कढ़ाई के कोने में लेके आएँ, एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही डाल दें और प्याज को निकाल कर एक प्लेट में फैला दें। ये बेहद क्रिस्पी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो बाकी बची हुई प्याज में अब मैं डालूँगी मज़ीद कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून भर कर डाल दें। फ्लेम को भी मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। अदरक लहसुन को मिक्स करें और बस 20 से 30 सेकंड के लिए ही प्याज के साथ फ्राई कर लें। चटपटी चना बिरयानी में मैं आलू का भी इस्तेमाल करूंगी। तो ये 2 मीडियम साइज़ के आलू हो गए जिन्हें मैंने बड़े टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया है। अच्छा, आलू यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं मगर डालेंगे ना तो चना बिरयानी और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लें, अच्छे लाल वाले, रफली सा काट कर डाल दें। अब टमाटर डाले हैं तो इसके साथ डलेंगे मिर्च मसाले। तो 1 टीस्पून भर के मैंने नमक का शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून भर के इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं हल्दी, तकरीबन 1/4 टीस्पून। पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डालेंगे 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अच्छा, पाउडर मसालों के बाद आ जाती है खड़े मसालों की बारी। तो सिर्फ़ और सिर्फ इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और 2 से 3 छोटे बादियान के फूल। बस जी यही चीज़ें डलेंगी। फ्लेम जैसा कि मैंने लो कर रखी थी ताकि प्याज ज़्यादा कलर ना पकड़ें। बस मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अब हमने यहाँ पर भुनाई करनी है और बस इतनी ही भुनाई करनी है कि टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाएं। तो मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 2 से 3 घूंट के बराबर, ताकि मसाले भी ना जलें और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो बस 3 से 4 मिनट के लिए आप भुनाई करें। टमाटर जैसे ही सॉफ्ट हो जाएंगे ना, तो तब हमने आलू को गलाने के लिए पानी डालना है। तो 3 से 4 मिनट में ही टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और जो टमाटर सॉफ्ट नहीं हुए, चम्मच की मदद से इन्हें मैश कर लें। अब आलू को गलाने के लिए पानी डालेंगे। तो तकरीबन 1.5 कप के बराबर पानी डाल रही हूँ क्योंकि आलू के बड़े पीसेस हैं। आलू अच्छे तरीके से गल जाएंगे तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। तो बस कवर लगा दें और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आलू को गलने के लिए छोड़ दें। चना बिरयानी की इस रेसिपी को बनाने में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 30 से 35 मिनट लगेंगे। इस मसाले को बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखें मसाला भुन चुका है, पानी जो इसमें डाला था वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। ऑयल भी आपको नज़र आ रहा होगा किनारों से। आलू को चेक कर लेते हैं, आलू भी बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुके हैं। चलें जी, अब बारी आती है कि ऐड किए जाएँ इसमें चने। तो यहाँ पर मैं काबुली चने का इस्तेमाल कर रही हूँ। साइज़ में ये चने थोड़े से बड़े होते हैं, बिरयानी पुलाव में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो 1 पाव चने को मैंने रात में ही भिगो दिया था, हल्का सा मीठा सोडा डालकर। सुबह मैंने मीठे सोडे वाला पानी गिरा दिया। 2 से 3 पानी में इसे वॉश करें और फिर बॉयल कर लें। देखें ये कम्प्लीटली गले हुए चने हैं। मिक्स कर लेते हैं इनको और अब हम इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्चें, अच्छी खुशबू और जायके के लिए 3 से 4 डाल दें डंडी निकाल कर। इसके अलावा 1 कप दही का भी इस्तेमाल करूँगी। तो ये घर वाली फ्रेश दही है जिसे मैंने फेंटा नहीं है।
अच्छा, दही जो डालना है आप लोगों ने इसी स्टेज पर डालना है। अगर दही आलू को भूनते वक्त आप लोगों ने ऐड कर दिया ना, तो आलू बिल्कुल भी नहीं गलेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो बस दही को मिक्स कर लें, 5 मिनट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ कवर लगा कर पकाएं और 5 मिनट के बाद बेहतरीन खुशबूदार सा चना कोरमा मसाला एकदम तैयार है। बग़ैर पैकेट के मसाले के शानदार तैयार होगा। अच्छा, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इस चना मसाला को मैंने कम्प्लीटली ड्राई नहीं किया। हल्की हल्की सी आपको इसमें ग्रेवी नज़र आ रही होगी और ये ग्रेवी आप लोगों ने छोड़नी है। इसी से तो बिरयानी जूसी बनकर तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। तो बस कवर लगा दें और अब बिरयानी के लिए चावल बॉयल कर लेते हैं। तो एक बड़े से पतीले में मैंने खुला पानी डाल दिया है। साथ के साथ डालूंगी 2 टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के। इसके अलावा 4 से 5 अदद लौंग और 3 से 4 अदद छोटी इलायची डालें। इसके बाद आ जाती है नमक की बारी। तो मैं 1 टेबलस्पून भर कर नमक का डाल रही हूँ। चावल क्योंकि मैं 750 ग्राम इस्तेमाल कर रही हूँ। चलें जी, पानी में बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा और हल्के हल्के से आपको बबल्स नज़र आएंगे, तब आप इसमें डाल दें चावल। तो चावल 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के लगभग है और मैं सेला चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। चावल डालें, हल्के हाथ से मिक्स करें और सिर्फ 7 से 8 मिनट के लिए ही चावल को बॉयल कर लें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 7 से 8 मिनट में ही 80% तक चावल गल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक कनी चावल रहना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि फ़ाइज़ा हमें कैसे पता चलेगा कि चावल 80% तक गल चुके हैं। देखिए, एक चावल लें और उंगली और अंगूठे के दरमियान इसे प्रेस करें। जब आप चावल प्रेस करेंगे ना, तो चावल तो प्रेस हो जाएगा, मज़ीद 2 से 3 दाने इसमें से निकलेंगे। इसका मतलब है चावल में अभी कसर बाकी है। बस जी, इसी स्टेज पर चावल को छान लें। अब बिरयानी की लेयरिंग कर लेते हैं। तो आधे चावल तो मैंने पतीले की तह में ही रहने दिए हैं, आधे छान कर अलहदा रख लिए हैं। अब हम इस पर डालेंगे मज़ेदार सा चना बिरयानी के लिए बनाया हुआ कोरमा। सारा का सारा ही आप लोगों ने ऐड कर देना है। तो चना मसाला चावल के ऊपर लगाएं और इसे फैला दें। इसके बाद लगाएंगे जी चावल की तह, जो कि हमने बचा कर रखी हुई थी। इस तरीके से चावल डालें और इसे भी हल्के हाथ से फैला देंगे। अब बारी आती है इस पर तली हुई प्याज डालने की, जो कि हमने स्टार्ट में निकाल कर रखी हुई थी ना, बस वो डाल देंगे। वो इसीलिए निकाल कर रखी हुई थी कि बिरयानी की तह लगाने में काम आएगी। लेमन के कुछ स्लाइसेस भी लगाऊंगी। एक बड़े साइज़ का लेमन था, जिसे मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। इसके अलावा डालेंगे ढेर सारा धनिया और पुदीना। अच्छा, यहाँ पर बिरयानी को खुशबूदार बनाने के लिए मैंने केवड़ा एसेंस और जर्दा फूड कलर को घोल कर रखा हुआ था पानी में, एक साइड पर डाल दें। सारी बिरयानी के ऊपर आप लोगों ने नहीं डालना, वरना कलर ही ख़राब हो जाएगा बिरयानी का। बस जी, कुछ भी नहीं करना, कवर लगा दें और पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और बाकी के 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे से दम पे लगाएं। टोटल 12 से 13 मिनट के बाद माशाल्लाह से बेहतरीन देगी स्टाइल में चटपटी करारी चना बिरयानी बनकर तैयार है। आप ज़रा इसकी लुक तो चेक करें, लग रही है ना टेस्टी। एक एक चावल खिला हुआ है और बेहद जायकेदार भी बनेगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, इंशाअल्लाह ताला मुझे दुआएं देंगे। तो ना गोश्त का इस्तेमाल करेंगे, ना चिकन मटन ऐड करेंगे, फिर भी ये चना बिरयानी बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगी। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।